बेटी को पिता और पैतृक संपत्ति में बेटे के समान अधिकार प्राप्त है। ये बात आप भी जानते हैं कि आज के समय में पिता की संपत्ति में जितने बेटे का अधिकार होगा उतना बेटी का भी अधिकार होगा। लेकिन किस कंडीशन में पिता की संपत्ति में न बेटे का अधिकार होगा और न बेटी का अधिकार होगा, साथ साथ किस कंडीशन में बेटे का भी अधिकार होगा और बेटी का भी अधिकार होगा अपने पिता की संपत्ति में। और अगर पिता की संपत्ति में बेटे का अधिकार होता है और बेटा नहीं होता, उसका पोता होता है, तो पोता का अधिकार होता है। उसी प्रकार से अगर बेटी की संपत्ति यानी कि पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार है और बेटी नहीं है, तो उसके जो बच्चे हैं वो अपने नाना की संपत्ति में से अपना अधिकार ले सकते हैं। लेकिन किस कंडीशन में, आज के इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस कंडीशन में पिता की संपत्ति में से बेटी और बेटे को अधिकार मिलेगा और किस कंडीशन में बेटे और बेटी किसी को अपना अधिकार जो पिता की संपत्ति में से नहीं मिलेगा। चाहे उसकी यानी कि पिता की संपत्ति में बेटे और बेटी का अधिकार जो है वो समान है, चाहे उसकी शादी हो गई हो या नहीं हुई हो। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के तहत बेटी संपत्ति के बंटवारे का पूरा दावा कर सकती है जिस प्रकार से बेटे करते हैं। यानी कि पिता की संपत्ति में से जितना बेटा का अधिकार होगा उतनी बेटी का भी अधिकार होगा और बेटी खुशी से अपना अधिकार ले सकती है। हालांकि वसीयत के आधार पर उसे बेदखल किया जा सकता है। बेटी की मृत्यु पर उसके बच्चों को समान अधिकार मिलते हैं नाना नानी की संपत्ति में। भारतीय समाज में परंपरागत रूप से बेटी को संपत्ति में अधिकार कम ही दिया जाता है, लेकिन बदलते समय और कानूनों के अनुसार अब बेटियों को भी पिता और पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार मिला है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 और 2005 में किए गए संशोधनों के बाद बेटी और बेटे दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। 1956 में जो का अधिनियम बनाया गया था उसमें बेटे के साथ बेटी को अधिकार मिलता था, लेकिन बहुत कम। लेकिन 2005 में संशोधन करके ऐसा कर दिया गया कि जितना बेटे का अधिकार है उतना बेटी का भी अधिकार होगा, यानी दोनों को समान अधिकार दिए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इन सभी बातों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि किस कंडीशंस में, किस परिस्थितियों में वह अधिकार से वंचित हो जाएंगे, यानी कि बेटा और बेटी दोनों वंचित हो जाएंगे। बहुत से लोग मानते हैं कि शादी के बाद बेटी का मायके की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन यह गलत है। डॉक्टर चारू बलीखन्ना के अनुसार कानून यह स्पष्ट करता है कि शादी के बाद भी बेटी के अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। बेटी को पिता की संपत्ति में बेटे के समान ही अधिकार मिलता है, चाहे बेटी की शादी हो चुकी हो या न हो। वह संपत्ति में हिस्सेदार बनी रहती है। वो किसी ही वक्त अपने अधिकार से अपनी संपत्ति को ले सकते हैं। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के अनुसार यदि वसीयत नहीं की गई तो बेटी को बेटे के समान अधिकार मिलता है, लेकिन अगर वसीयत मौजूद है तो माता पिता अपनी इच्छा से किसी को भी संपत्ति दे सकते हैं। यानी कि अगर वसीयतनामा नहीं हुई है तो ऐसे कंडीशंस में सिर्फ माता पिता के अनुसार ही जमीन का बंटवारा होगा, यानी कि बेटे को देना है या बेटी को देना है ये निर्धारित करेंगे। लेकिन अगर वसीयत नहीं हुई है तो ऐसे में बेटा और बेटी दोनों समान अधिकार प्राप्त करेंगे। इस बात को आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। इस स्थिति में माता पिता यदि चाहे तो बेटियों को वसीयत से बाहर भी रख सकते हैं। वसीयत के आधार पर ही संपत्ति का वितरण होता है, यानी कि बंटवारा होता है। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के तहत बेटियों को पिता की पैतृक और स्वयं अर्जित संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलता है। पहले केवल पुरुषों को ही संपत्ति के विभाजन का अधिकार होता था, लेकिन अब बेटियां भी संपत्ति के बंटवारे का दावा कर सकती है और वो भी बंटवारा करवा सकते हैं अपने पिता की संपत्ति को। यदि बेटी की मौत पिता से पहले हो जाती है तो बेटी के बच्चों को वह अधिकार मिल जाता है ताकि वो अपने नाना नानी की संपत्ति में से अपनी अधिकार जो है ले सके।
जो खुद बेटी को मिलता है। यह नियम जेंडर निरपेक्ष और बेटा या बेटी दोनों पर लागू होता है। यानी कि अगर बेटा मर जाता है तो उसका जो बाल बच्चा है वो अपने दादा की संपत्ति में से अपना अधिकार ले सकता है, और अगर बेटी मर जाती है तो उसके जो बच्चे हैं वो अपने नाना की संपत्ति में से बराबर हिस्सेदारी ले सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में दिल्ली में भी दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से भी ये सूचना जारी किया गया था कि पिता की संपत्ति में से पुत्री का भी पूरा अधिकार होगा, लेकिन उसमें कंडीशंस लगाए गए कि जो ऐसी बेटी है, पिता की ऐसी पुत्री है जो शादी किए और उसके बाद अगर वो तालाक दे देते हैं तो ऐसे कंडीशंस में उन्हें उनके पिता की संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। यानी कि अगर वो तालाक कर देते हैं या वो खुद करे या उनके पति उन्हें तालाक करे, ऐसे कंडीशंस में वो सिर्फ पति से ही अपना अधिकार हासिल कर सकते हैं। पिता की संपत्ति में से उसका कोई अधिकार नहीं होगा। हाँ, अगर उसके पति मर जाते हैं और वो विधवा हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशंस में उन्हें पूरी संपत्ति मिलेगी। यदि पिता बिना वसीयत के गुजर जाते हैं तो संपत्ति का पहला हकदार उनकी पत्नी होती है, और पत्नी अब विधवा हो चुकी होती है और संपत्ति का अधिकार उसी के पास होता है। वह तय करती है कि संपत्ति में किसे क्या हिस्सा मिलेगा। भारत में संपत्ति के अधिकार में बदलाव से बेटियों को भी उनके कानूनी अधिकार मिल रहे हैं। शादी के बाद भी बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार है, लेकिन वसीयत की स्थिति में यह अधिकार सीमित हो सकता है। यानी कि अगर वसीयत हुई है तो ऐसे कंडीशंस में पिता की संपत्ति में बेटी अपना अधिकार नहीं ले सकती है। इस कानून के तहत बेटियों और उनके बच्चे दोनों संपत्ति के हकदार हैं और दोनों को बराबर का हिस्सेदारी मिलता है। जो भी यहाँ कानूनी दायरे में होकर के जो कार्य होते हैं उसमें बेटे और बेटी को समान अधिकार दिया गया है। वर्तमान में बिहार के अंदर भूमि सर्वे का काम चल रहा है, और भूमि सर्वे के काम में सबसे पहले ऐसी बातों को विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है, क्योंकि जब बिहार के अंदर भूमि सर्वे का काम शुरू हुआ और जिनको नहीं पता था कि पिता की संपत्ति में से बेटे और बेटी दोनों को समान अधिकार मिलता है, और जैसे ही वंशावली में बेटियों का नाम भी दर्ज करने के लिए सरकार द्वारा निर्देश दिया गया, तभी से सभी लोग परेशान हैं कि अब पिता की संपत्ति में से पुत्री भी उनका हक लेंगे। लेकिन ऐसा आज ही नहीं, ऐसा कानून जो है 2005 में ही संशोधन करके पूरी तरह से पारित कर दिया गया था कि किसी भी स्थिति में पिता की संपत्ति में से पुत्री का अधिकार होगा। हाँ, उसमें कुछ कंडीशंस लगाए गए, जैसे कि अगर किसी को तालाक कर दिया जाता है, यानी कि अगर उसकी बेटी है और वो अपने पति से तालाक ले लेते हैं या उसका पति उसे तालाक दे देते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में उनके पति ही उनका भरण पोषण करेंगे। ऐसे में पिता की संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं होगा। हाँ, अगर वो विधवा हो जाती है तो ऐसे कंडीशंस में उन्हें पिता की संपत्ति में से पूरा का पूरा अधिकार दिया जाएगा जितना कि बेटे का है। साथ साथ अगर वसीयतनामा हो चुकी है तो ऐसे कंडीशंस में बेटी को वंचित किया जा सकता है पिता की संपत्ति से, वो भी पिताजी खुद चाहेंगे तब। और ऐसे कंडीशंस तभी उत्पन्न होते हैं जब पहले से ही पूरी सोची समझी साजिश की जाती है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे देश के अंदर हमारे तमाम क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जाइए उस क्षेत्र में ऐसा कानून है देश के अंदर। शासित बिहार के अंदर सर्वे की प्रक्रिया जो शुरू हुई है और उसमें जो ऐसा नाम दिया जा रहा है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा पहले से भी था। अगर आप आज नाम नहीं भी देते हैं तो कल होकर के आपकी बेटी या आपकी बहन जो है आपके पिता के या आपकी संपत्ति में से अपना अधिकार वो ले सकते हैं। उसको पूरा अधिकार है अपनी जो हिस्सा है वो लेने का। फिलहाल आपके हिसाब से ऐसा उचित है या अनुचित, अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।